नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी बोर्डिंग स्कूल में वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन। अथर्ववेद हाउस बना ओवरऑल चैंपियन। आईआईएमटी बोर्डिंग स्कूल गंगानगर मेरठ में वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसपीआरए मेरठ, आईपीएस अभिजीत कुमार, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, श्रीमती सौरभ गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका श्रीमती प्रियांशु अग्रवाल, संजय रस्तोगी, डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर एमके कुलश्रेष्ठ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न वर्गों में 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर रिले रेस और प्री लेग रेस आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता में अथर्ववेद हाउस ओवरऑल चैंपियन बना। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने पंजाबी नृत्य व देशभक्ति गीतों आदि पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसपीआरए मेरठ आईपीएस अभिजीत कुमार ने बच्चों को शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने बच्चों से अपने अभिभावकों के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण करने को कहा। कार्यक्रम में आईआईएमटी अकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा, आईआईएमटी स्टार्स की प्रधानाचार्य मनीषा अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। इस आयोजन में कोऑर्डिनेटर प्रिंस वर्मा व बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मंजू, भारती, अलका, दीपा, प्रीति, आयुषी, रोशन, शीतल, इशिता, रचना, आयुषी, कौशिक, कपिल, बीर सिंह, दिनेश, अजहरुद्दीन, विकास, प्रतीक, परमवीर आदि ने विशेष सहयोग किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के समय कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं बंगाल में टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं। अमित शाह ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जीवित करेंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सारे घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम भी भाजपा सरकार करेगी। गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई। प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान ने की सगाई। देश की राजनीति के ताकतवर गांधी परिवार में शादी की शहनाई बजने जा रही है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने की शुरुआत में राजस्थान में रेहान और अवीवा बेग की सगाई का औपचारिक समारोह हो सकता है। रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं। डार्क परसेप्शन नाम से सोलो एग्जीबिशन करने वाले रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में विशेष रुचि रखते हैं। वहीं अवीवा बेग का परिवार दिल्ली का ही रहने वाला है और वाड्रा परिवार का करीबी है। अवीवा बेग ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से करने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की है। अवीवा बेग नेशनल लेवल की फुटबॉलर रही हैं और वह पेशेवर फोटोग्राफर व प्रोड्यूसर है। अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही नेचर फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं। यमन में सऊदी अरब ने की एयर स्ट्राइक। यूएई के हथियारों की खेप पर बरसाए बम। यमन में जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब ने बंदरगाह शहर मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक की है। सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला वहां पहुंची हथियारों की खेप पर किया गया, जो दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल नाम के अलगाववादी गुट के लिए लाई गई थी। यह गुट संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन से काम करता है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार ये हथियार यूएई के पूर्वी तट पर स्थित फुजैरा बंदरगाह से मुकल्ला लाए गए थे। इन हथियारों से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इसी कारण गठबंधन वायुसेना ने बंदरगाह पर उतारे गए हथियारों और वाहनों को निशाना बनाया। वहीं इस घटनाक्रम से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव और गहराने की संभावना है। दोनों देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन अलग अलग गुटों का समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन।
80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया ने 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खालिदा जिया ने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से मधुमेह, गठिया लीवर सिरोसिस के साथ हृदय रोग से पीड़ित थी। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वह 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद 2 बार सरकार का नेतृत्व किया। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के बाद खालिदा जिया दुनिया में ऐसी दूसरी महिला नेता है जिन्होंने किसी मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। शेयर बाजार में उठापटक जारी, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत नेगेटिव रही। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 94.55 अंक की गिरावट के साथ 84,600.99 अंक पर खुला, तो वहीं एनएससी निफ्टी 1.20 अंक फिसलकर 25,940.90 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके कुछ देर बाद सेंसेक्स 204 अंक तक फिसलकर 84,491 अंक पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी 56 अंक टूटकर 25,886 अंक के लेवल पर आ गया। हालांकि बाद में सेंसेक्स ने कुछ रिकवरी की, लेकिन गिरावट का दौर जारी रहा। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी। सराफा बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के भाव में नरमी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने का भाव आज सुबह घटकर 1,36,781 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही दोपहर तक इसमें और गिरावट आई और भाव घटकर 1,34,362 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दूसरी ओर गुड रिटर्न्स के अनुसार सोने की कीमत 1,36,350 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार 24 कैरेट सोना फिसलकर सभी टैक्स सहित 1,41,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,33,824 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,31,467 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।